हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 के प्रमुख खेल और पुरस्कार को जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में 23वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साल 2026 के जो फीफा पुरुष विश्व कप है, इतिहास में पहली बार 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से होस्ट किया जा रहा है, और यह विश्व कप का 23वां संस्करण होगा। याद रखिएगा, 23वां संस्करण, 23rd एडिशन। और एक ख़ास बात इसमें है कि इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 टीम भाग लेंगी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन सी, आइची, नागोया, जापान में। साल 2026 के एशियाई खेल, जिन्हें 20वें संस्करण के रूप में जाना जा रहा है, ये जापान के आइची, नागोया शहर में किया जा रहा है। इससे पहले साल 2022 के एशियाई खेल 2023 में हुए थे चीन के हांगझो में। परीक्षाओं में अक्सर आगामी खेल आयोजनों के वेन्यू पूछे जाते हैं, इसलिए जापान का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश ने अपने हाथ में से खींच लिए थे, जिसके बाद नए मेज़बान की चर्चा हो रही है? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया। जी हाँ, यह करंट अफेयर्स का एक बड़ा विवादित और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी मिली थी, लेकिन बढ़ते बजट और खर्चों के कारण उन्होंने मेज़बानी करने से मना कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को नए वेन्यू की तलाश करनी पड़ी है। एग्ज़ाम में ये सवाल विवाद और बदलाव के संदर्भ में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको बताया कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, काफ़ी रिसर्च और एनालाइसिस करके मैंने आपके लिए लाया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की संयुक्त मेज़बानी कौन से 2 देश कर रहे हैं? ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। क्रिकेट प्रेमियों और छात्रों दोनों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये साल 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले साल 2024 का T20 विश्व कप वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ था, जिसमें भारत विजेता बना। चूँकि इस बार भारत खुद मेज़बान है, इसलिए इस टूर्नामेंट से जुड़े सवाल परीक्षाओं से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी, मिलान, कॉर्टिना, इटली में। ओलंपिक से जुड़े सवाल परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। साल 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का यह 25वां संस्करण है, और इसका आयोजन इटली के 2 शहरों में, मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, समर ओलंपिक्स अलग होते हैं और विंटर ओलंपिक अलग होता है। यह विंटर ओलंपिक होने वाला है, इसलिए इटली का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन बी, इंग्लैंड। पुरुषों के T20 विश्व कप के साथ महिलाओं का भी T20 विश्व कप उतना ही महत्वपूर्ण था। साल 2026 का आईसीसी T20 विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया। यह क्रिकेट के वैश्विक आयोजनों से जुड़े सवाल अक्सर स्पोर्ट्स कोटे या सामान्य ज्ञान के सेक्शन में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वर्ष 2026 में चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाए? तो ऑप्शन ए, डकार, सेनेगल में।
सॉरी। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इतिहास में पहली बार अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश किसी ओलंपिक खेल की मेज़बानी करने जा रहा है। सेनेगल की राजधानी डकार में यह साल 2026 के यूथ ओलंपिक्स का आयोजन होगा। पहले यह 2022 में होने वाला था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित करके 2026 में कर दिया गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, ऑप्शन बी। यह हमारे देश भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और परीक्षा के लिए यह एक 5 स्टार क्वेश्चन है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने साल 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत को सौंपी है। इससे पहले भारत ने साल 2009 में हैदराबाद में इसी प्रतिष्ठान चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। चूँकि भारत लंबे समय बाद इसे होस्ट कर रहा है। महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन किन 2 देशों संयुक्त रूप से किया जाएगा? ऑप्शन बी, नीदरलैंड और बेल्जियम। हॉकी की दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी FIH हॉकी विश्व कप महिला वर्ग का आयोजन नीदरलैंड और बेल्जियम में संयुक्त रूप से होने जा रहा है। नीदरलैंड महिला हॉकी की एक बहुत ही मजबूत टीम है। परीक्षाओं में सिर्फ क्रिकेट और या ओलंपिक नहीं, बल्कि हॉकी और फुटबॉल जैसे वैश्विक कप के वेन्यू भी लगातार पूछे जाते हैं। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, बेल्जियम और नीदरलैंड। साल 2026 महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में ही संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले साल 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के ओडिशा में खेला गया था, जिसमें जर्मनी विजेता बना था। इस बार यह यूरोप के इन 2 देशों में खेला जा रहा है। इसे याद रखना बेहद ही आसान है, क्योंकि दोनों के वेन्यू सेम है। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। बैडमिंटन की दुनिया में थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप महिलाओं के लिए बैडमिंटन का वर्ल्ड कप माना जाता है। ये पहले आप याद रखिएगा। साल 2026 में इन दोनों प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेज़बानी चीन को सौंपी गई है। आपको याद होगा कि साल 2022 में भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार थॉमस कप जीता था, और इसलिए भारतीय परीक्षाओं में थॉमस कप और उबेर कप से जुड़े सवाल हमेशा ही हॉट टॉपिक बना रहता है। वर्ष 2026 में होने वाले फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलैंड। फुटबॉल के बड़े इवेंट्स के साथ साथ फीफा के जो जूनियर विश्व कप अंडर 17, अंडर 20 होते हैं, वे भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। साल 2026 का फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप पोलैंड में आयोजित किया जा रहा था, और ये खेल और उनके आयोजनों की इस पूरी लिस्ट को एक जगह लिखकर आप याद रखेंगे तो परीक्षा के समय भ्रम नहीं होगा। तो ये आपका होमवर्क होगा कि इसका एक पूरा लिस्ट आप बनाकर रख लीजिए अपने नोट्स में। तो चलिए, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।